जाते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतक्ष्मया परिभुजः परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वता अथौ ज इखुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवत् प्रत्यधनुष्टकुं सहस्रा शशते खुदे निशीर्जशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्त आयुधाय नासताय कृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यामुत धन्वने मानो महान्तमुतमा नो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वदे पितरं मोतरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिकः मानस्तोकेतनैव न आयुकिमानो गोकुमानो अश्वेत्कुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरिह विह्वमन्तः सदमित्वा हवामहे नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः अघोरेभ्यो सघोरेभ्यो घोरे घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो भगवते साम्ब सदा शिवाय नमो मल्लिकार्जुनम् उच्चैकारं ममलेश्वरः चिदाभूमिश्च वेद्यनाथं च लाकिन्यां भीमशङ्कर सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं च दारुकावने वाराणस्यं विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्द्र सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यते आकाशे तारकालिङ्गं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं सर्वलिङ्गं नमोऽस्तु ते सर्वज्ञानरूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकार ओंकार मूलं गौरीरं गिराज्ञानज्योतिरमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं प्रकारं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् विचारादिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोनिनीचारगङ्गा रसद्भालभाले दुकण्ठे जलत्कुण्डलं प्रोनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि चण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् असन्मानुकोटिप्रकाशम् त्रैशूलनिर्मूल निशूलपाणि भजेऽहं भवानी सतीभाव्यगम्यं कल्पान्तकारी सदा मोहापो
प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मधारी दयावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति न लोके परेवानराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवा न जानामि योगं जपमनेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यम् जराजन्म दुःखो गतात्तव्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्ये ते पठन्ति नरा भक्त्या शम्भो प्रसीदते अखिलचितम् अति आनन्दकन्दनम् आदिमध्ये ध्रुवमनन्तं नित्यकेशवनमाम्यहम् गुरुदेवम् अचलम् शुद्धबुद्धनिरञ्जनं निराकारम् ओम जय जगन्नाथ। हे मैया जी को कंचन मैया अगर कपूरवासी अमर कंठ में विराजत घाटन घाट रत्ना सुप्रभात। आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 को सुबह प्रातःकाल 5 बजे तिलवारा घाट मैया के किनारे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर अपनी आज की यात्रा में प्रस्थान करते हुए दिन 62वां जो रात्रि विश्राम गौरी घाट जबलपुर में रहेगा। श्रीमात नर्मदे हर। आप ये जिलेहरी घाट जा रहे हैं महाराज? आप जिलेहरी घाट में ये अपन चेक करना सकते हैं।
करेंगे और नर्मदा की पवित्र आरती का दर्शन करेंगे। महाराज जी भी इस बात से सहमत है। आप क्यों बंद कर रहे हो ओंकार जी? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत की सच्चाई, उनके तट पर हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति ने अनेक प्रकार से अभ्युन्नति का अनुभव किया है। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यताओं का विकास भारत की पवित्र संस्थाओं के तट पर हुआ है। और इस बात को समझने के लिए महर्षि वेद व्यास प्रणीत 18 पुराणों का जब हम अवलोकन करते हैं तो भारतीय संस्थाओं की महिमा उन पुराण मध्यान् सुदरेवा बहति सुरनदीं वेदकण्ठोपकण्ठे श्रीकण्ठे कन्यरूपाय शिवललितजटाशाङ्करी ब्रह्मशान्ति सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणीं श्रीनर्मदा मां पुनातु। पुण्य सलिला मां नर्मदा की पावन सन्निधि में माता की गोद में सत नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी, बड़े का तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन परिचय के लिए जिनकी छत्र छाया में यह आरती प्रारंभ होकर के और इस आरती जो नित्य होती है इसके आप संरक्षक भी हैं। पुण्य सलिला मां नर्मदा की पावन दिव्य धारा अमरकंटक से लगा करके समुद्र पर्यंत तक जिस भगवती की दोनों तट पर अनेक विभूतियां निवास करती हो, ऐसा दिव्य धाम जबलपुर की पावन धरा पर और मां नर्मदा की आराध्य भगवान शंकर जिनके द्वारा मां का प्राकट्य हुआ है, ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा की मातृ स्वरूपा गौरी घाट पर हम सब लोग आज दिव्य आनंद दुबे जी के साथ ले रहे हैं। हम अधिक विचारों में जब खो जाते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं कि पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में हमारे घर में निकला हुआ निर्माल्य आदि जो विसर्जन करने की वस्तु होती है वो पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में विसर्जन करने के लिए ले आते हैं। अभी तो जितना भी निर्माल्य होता है वो निर्माल्य जो है एक बार किसी देवताओं पे चढ़ा दिया जाए तो दूसरी बार किसी देवताओं को अर्पण नहीं किया जाता है। पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का निर्माल्य विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां की कृपा से पूरे भारतवर्ष में कई देव नदियों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन उद्गम से लगा करके समुद्र पर्यंत तक यदि कोई ऐसी दिव्य धारा है पवित्र तो वह है पुण्य सलिला मां नर्मदा, जिसका अमरकंटक से लगा करके समुद्र पर्यंत तक जल पीने योग्य है। ऐसी दिव्य धारा माता की है जिन नर्मदा मैया के पावन तट पर हम लोग नित्य आरती गुणगान करते हैं। ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करें। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का आज 61वां दिवस इस गौरी घाट पर बैठ करके और माता की सन्निधि में मां की आरती करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होने जा रहा है। ऐसी मां की गोद में हम नित्य पर्यावरण के लिए और अंतरिक्ष में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ओजोन परत में भी छेद हो रहा है, इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एक ही उपाय है, वो है यज्ञ। और यज्ञ जब भी आपके सफल हो सकते हैं कि गोघृत के द्वारा हम यज्ञ करें, और गोघृत जब भी प्राप्त होगा आप जब गौ माता का रक्षण करेंगे। कम से कम सनातन संस्कृति के 1 अरब लोग हैं, 100 करोड़ लोग, और मात्र 10 करोड़ गोवंश हमारे भारतवर्ष में है। ऐसी गौ माता का रक्षण करने का एक परिवार में मात्र एक गौ माता का यदि हम रक्षण करते हैं
तो किसी भी प्रकार से हमारी गौ माता घर घर नहीं भटकेगी। दूसरा, आपकी हमारी सनातन संस्कृति में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो लोग आजकल पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लगे और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटते हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है, हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन कम से कम बच्चे से वृक्षारोपण करवाएं। शाखा पर शाखा जैसे वृक्ष की बढ़ेगी ऐसे ही हमारे बालक का जीवन उज्जवल हो। और हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन करने की संस्कृति, मोमबत्ती बुझाने की संस्कृति नहीं है। तो हम सनातन संस्कृति के इन विचारों को आत्मसात करके ऐसी दिव्य धारा मां नर्मदा की गोद में बैठकर संकल्प करें कि हम किसी भी प्रकार का गौ माता का रक्षण करेंगे, किसी भी प्रकार से करना पड़े, चाहे हमारी प्राण की भी बाजी लगानी पड़े, तो एक गौ माता का रक्षण करें। ऐसा संकल्प लेंगे तो हमारी सब गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का यही 3 उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आपके द्वार तक आए हैं। आप सभी का परम मंगल हो। और यहाँ नर्मदा माँ की आरती की जो समिति है, माँ नर्मदा नित्य महा आरती समिति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य भी उत्तरोत्तर नित्य ऐसा ही उज्जवल होता रहे और ऐसे ही ये सब लोग सत्कर्म करते हुए माँ की महिमा को बढ़ाएंगे। मैं श्री श्री नजर निहाल आश्रम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों की ओर से आपका बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री श्री अंबालाल जी भट्ट साहब और इनकी सब पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद। जिसे हमारी जन अभियान परिषद की जो समिति है उन लोगों ने भी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग किया है। सबका बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सूत्र ओम वारुमाणि वारुमाणाक्षादाय निपो व्रतेनानुवत्ताम्मा पुरोर्वरियो गरुडस्ते प्रेणो सुजय तन्त्वानुदेवा वदन्तु। येन बद्धो बहिराजा राजेन्द्रो महाबला येन त्वां प्रतिवदनामि अयज्ञाः कल्याणं तोषो अजायता पञ्चामयजो राजचतो सूर्यो अजायता होता वायुश्चक्रारश्च मुखादग्नियो समागतता कल्याणो आत्मनीयं जलं समर्पयामि मुखवासान् तेषां पूजां। ॐ मुखवासान्
साकुन्याते कृपदाप्तान्मा
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् मेकलसुतायै च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजं पटपाटलाज्ये पुन्नागजादिकरवेलशालपुष्पै बिल्वप्रभात तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयाम जगदीश्वरि मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्रीनर्मदा देव्यै नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। तो हमारा सब सौभाग्यशाली पूरा जीवन है, क्योंकि जिस भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य वाणी से पूरा जगत कृतार्थ हो रहा है। गीता को जिसने पढ़ लिया, गीता के सार वस्तु को जिसने ग्रहण कर लिया, भगवान का कर्मण्यवाधिकाय कदाचनेषु कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। हमारी भाग्य रेखा को कर्म रेखा बदल देती है। जिस कर्म के द्वारा हम बड़े बड़े अनिष्ट को भी बचा सकते हैं, तो आज हमारे सत्कर्म ऐसे होते जा रहे हैं। और माँ की ऐसी कृपा हुई, आज नित्य परिक्रमा करते करते आज जबलपुर की पावन धरा पर जब हम आए, तो पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर गौरी घाट पर हम सब लोगों को माँ नर्मदा जी की आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोगों को कैसा लगा? खूब आनंद आया। पीछे वालों को नहीं आया? ये सबको आया। तो देखा, हाथ बढ़ाकर समर्थन कर ले। कैसे लगा? 5-10 में आनंद आया, बाकी इधर आज हम सब लोग वैसे तो सबने आराम कर लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी शीघ्र अतिशीघ्र भोजन प्रसाद होगी। तो पहले नर्मदाष्टक रुद्राष्टक करके और 2 मिनट की धूम करके सब प्रसाद करेंगे। समय हो गया है।